हेलो गाइस, दिस इज ए रिप्रोडक्शंस ऑफ द प्लांट्स। ये इसका थर्ड पार्ट है। यदि आपने 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप जाकर उसको देख सकते हो। तो यहाँ से हम जो थर्ड पार्ट में स्टार्ट करेंगे पोलिनेशन। तो पोलिनेशन को हम स्टार्ट करने से पहले थोड़ा जो भी हमने पहले वाले चैप्टर में देखा था तो उसके बारे में रिव्यू कर लेते हैं। अब जो पोलिनेशन का मतलब ये जो पहले वाले चैप्टर में इसने देखा, ये जानना चाहता था कि किस तरह से जो मेल गैमेट्स है, वो जो मेल गैमेट्स है जो एक पोलिन ग्रेन रखता है, वो किस तरह से हमारे फीमेल गैमेट में जो भी प्रेजेंट ओवल्स में वो किस तरह से वो पहुंचता है। तो इसका जो उत्तर है वो है हमारा पोलिनेशन के द्वारा ही जो हमारा जो पोलिन ग्रेन होता है मेल गैमेट से फीमेल गैमेट्स में पहुंचता है, फ्यूज करता है और उसके बाद वो जाइगोट्स का निर्माण होता है और उसके बाद क्या होगा, एक नया इंडिविजुअल का उसमें जन्म होता है। अब ये हमारा स्टेमन्स है जो हमारा इसका पार्ट्स होता है मेल का। तो ये होता है हमारा, ये एंथर होता है, ये एंथर, इसके अंदर हमारा पोलन ग्रेन होता है। अब जो एंथर होते हैं, जो पोलन ग्रेन होते हैं, वो यहाँ से जो ट्रेवल करके किस तरह से जो भी हमारा ये प्रिस्टल्स है, प्रिस्टल का जो फीमेल्स पार्ट्स रहता है यहाँ पे, तो वो किस तरह से इसमें स्टाइल्स में जाएगा, स्टाइल्स में जाके इसकी ओवेरी तक पहुंचेगा और ओवेरी तक फिर ओव्यूल्स में जाकर वो फ्यूज करेगा जिससे नए इंडिविजुअल्स का निर्माण होगा। तो वो कैसे जाएगा, तो इन सब का जवाब है हमारा पोलिनेशंस। तो यहाँ पे भी एक तरह से एक ट्यूब की तरह होती है जो इसमें ये पहुंचती है। तो पोलिनेशन, अब इसका सभी का आंसर है यहाँ पे पोलिनेशन। जनरली जो द पोलन जो ग्रेन हैव द टॉप द प्रोडक्टिव द पार्ट्स द प्रिवेंट दैम इन द फ्रॉम द ड्राइंग अप। मतलब क्या होता है कि जो पोलन ग्रेन होता है, इसके ये पोलन ग्रेन होते हैं, इसके अंदर काफ़ी जो प्रोटेक्टिव कोट होता है ताकि वो ड्राइंग अप उसने सूखने से वो बचा सके। यदि उस पर मतलब ये क्या ना प्रोडक्टिव पार्ट नहीं होगा तो सन की लाइट में वो सूख जाएगा और फिर वो रिप्रोटेक्शंस नहीं करेगा, उससे रिप्रोटेक्शंस नहीं हो पाएगा। तो इसी तरह से इसमें प्रोडक्टिव पार्ट होता है क्योंकि जो हमारा पोलन ग्रेन होता है काफ़ी लाइट्स होता है और दे कैन बी द कैरिड बाय द विंड्स, जो उसको आसानी से हवा के द्वारा जाया जा सकता है और पानी के द्वारा भी वो ले जाया जा सकता है। इंसेक्ट द विजिट इन द फ्लावर, जब भी कोई इंसेक्ट्स होता है, कीट होते हैं, वो फ्लावर पर बैठते हैं, विजिट्स करते हैं, तो कैरी अवे द पोलन, वो उस जो पोलन्स होता है उसको काफ़ी दूर ले जाते हैं ऑन द देयर बॉडी, उनकी बॉडी से। ठीक है, उनकी बॉडी से वो क्या होता है, उस पोलन ग्रेन को उठाते हैं और दूसरी बॉडी में उसको पहुंचा देते हैं। मतलब कि जैसे हमारे की जो मेल है, मतलब मेल का जो हमारे रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है तो उसको फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में उसको पहुंचा देता है। अब ये जो हमारा होता है कि एक इसमें बूजो का है, बूजो वांट्स टू नो, जानना चाहते हैं कि वाई द फ्लावर्स आर जनरली सो कलरफुल एंड फ्रेगनेंट्स, की जो भी फूल होता है वो क्यों इतना काफ़ी कलरफुल रखता है और क्यों सुगंधित होता है, खुशबू रखता है। इट इज़ टू अटैक द इंसेक्ट्स, क्या वो इंसेक्ट्स को अटैक्ट करने के लिए उसमें इस तरह की क्वालिटीज़ होती है या नहीं। हाँ, तो सेम ऐसी होती है क्योंकि वो जो खुशबू होती है, जो उसका कलरनेस होती है, वो भी इंसेक्ट्स को उसको आसानी से अट्रैक्ट करता है ताकि जो ये पोलन ग्रेन्स होता है इससे क्या होता है, इसको ट्रांसफर हो सके और कोई भी नए रिप्रोडक्शंस हो सके ताकि नए प्लांट्स का जन्म हो सके। तो ये भी एक तरह के इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है। फिर हमारे इसमें है कि सम ऑफ द जो पोलन लैंड ऑन द स्टेगमा, मतलब कहते हैं कि जो भी पोलन तो लैंड होता है जो मेल के जो हमारा इसमें स्टेमन्स में होता है, मेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और जो हमारे एंथर में होता है, वो जब वो लैंड करता है, जो जाता है तो स्टिग्मा पहुंचता है जो फीमेल के जो हमारे पिस्टल्स होती है, ये वाली ये पिस्टल इसके स्टिग्मा में पहुंचता है। तो ये पोलन ग्रेन यहाँ से जाएगा, इसके एंथर से यहाँ पे पोलन ग्रेन से होता है, ये वाला यहाँ से उठ के जाएगा और इसके स्टिग्मा में पहुंचेगा। तो ये इस तरह से जो पहुंचना ही हमारे एक तरह से क्या है, पोलिनेशन कहलाता है। अब जब ये पोलिनेशन होता है, ये भी हमारा 2 टाइप से, ये 2 कंडीशन वो डेवलप करता है। तो यहाँ पे स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर सेम का मतलब सेम ही तरह के जो फ्लावर में, सेम ही तरह के फ्लावर में जब एक पोलन लैंड करके और फीमेल के मतलब उसमें स्टिग्मा में पहुँचता है तो तभी वो फ्यूजन करता है। तो सेम ही काइंड में तो ये जो ट्रांसफर होगा जब हमारा पोलिनेशन का वो एंथर से, मतलब एंथर जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है और 2 स्टिग्मा जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है उसके फ्लावर में जाना ही हमारा पोलिनेशन कहलाता है। अब इसकी 2 तरह की कंडीशंस होती है, एक तो हमारा सेल्फ पोलिनेशन होता है और दूसरा हमारा
मतलब क्रॉस पोलिनेशन होता है। इफ द पोलन द लैंड ऑन द स्टिग्मा टू द सेम फ्लावर्स, यदि जो पोलन है वो हमारा लैंड या ट्रेवल्स करके वो सेम ही काइंड के फ्लावर्स में जाता है दूसरे फ्लावर्स में, मतलब एक पोलन का ये मेल का पार्ट है और ये दूसरा फीमेल के पार्ट्स में जाते हैं सेम ही काइंड में, तो उसको हम सेल्फी पॉलिनेशंस बोलते हैं। क्योंकि सपोज करो कि हमारे जो पोलन ग्रेन है कौन से इस तरह के फ्लावर्स में उग रहा है जहाँ पे वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस हुआ है, मतलब फीमेल के मेल और फीमेल के जो गैमेट्स फ्यूज हो गए, जाइगोट्स का निर्माण हो, तो वहां से उसने पोलन्स को उठाया और सेम ही काइंड के फ्लावर्स में जाके दूसरे स्टिग्मा में वहां तक ट्रांसफर करते हुए सेल्फ पॉलिनेशन होता है। या फिर सेम तरह के एक ही जो प्लांट्स है उसके दूसरे फ्लावर्स में, मतलब मेल का जो पॉलिनेशन ग्रेन होता है वो दूसरे फीमेल के दूसरे प्लांट्स के दूसरे फार्म में जो उसके स्टिग्मा में पहुंचता है, तो उसको हम क्रॉस पॉलिनेशंस बोलते हैं। तो इस तरह के ये 2 टाइप्स होंगे, ये काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, पोलिनेशन, सेल्फ पोलिनेशन एंड द क्रॉस पोलिनेशंस। अब यहाँ तक ही है कि अब आता है फर्टिलाइजर। पोलिनेशन का मतलब सिर्फ यही होता है कि अब पोलन ग्रेन का मेल की इसमें जो स्ट्रक्चर्स में स्टेमन से पहुंचकर हमारी जो पिस्टल में से वो पहुंच जाना, उसके अंदर की आगे की जो प्रोसेस है वो हमारी फर्टिलाइजेशन है। फर्टिलाइजेशन द सेल विच द रिजल्ट आफ्टर फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स इज द कॉल्ड द जाइगोट्स। मतलब क्या होगा कि जो भी हमारा जो मेल गैमेट्स इसमें गया और जो फीमेल के गैमेट्स में यहाँ पे मिला, यहाँ पे क्या होगा, ये फ्यूज हुआ, यहाँ पे मिले आपस में और फिर एक जाइगोट्स का निर्माण हो गया, नए इंडिविजुअल्स का निर्माण हुआ। ठीक है, तो द प्रोसेस ऑफ द फ्यूजन्स ऑफ द मेल एंड द फीमेल, मतलब जब फ्यूजन होना, मिलना मेल और फीमेल गैमेट्स का और एक जाइगोट्स का निर्माण हुआ, तो उसी को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन को बोलेंगे। तो ये भी इंपॉर्टेंट इसमें डेफिनेशंस हैं। द जाइगोट्स डेवलप इनटू द एम्ब्रॉयड। यार ये जो जाइगोट्स होगा इसके अंदर क्या होगा, एम्ब्रॉयड्स होगा, इसके अंदर ही बनेगा एम्ब्रॉयड्स। आगे देखते हैं जो फ्रूट एंड द फॉर्मेशंस क्या होता है। अब आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या होगा कि जो भी हमारा ये हमारा इसमें है, ये वाला जो पार्ट्स है इसका, तो ये जो ओवेरी होगा, ये ओवेरी क्या होगा, जो ग्रीन कलर का है, तो ये तो हमारा किस में डेवलप हो जाएगा, ये हमारा फ्रूट्स में डेवलप हो जाएगा। फिर इसके अंदर जो ओव्यूल्स है, ओव्यूल्स के ये किस में परिवर्तित होगा, ये हमारा सीड में परिवर्तित होगा। अब ये जो सीड के अंदर क्या होगा, ये हमारा एम्ब्रॉय होगा, ये हमारा एम्ब्रॉय होगा, और ये जो एम्ब्रॉय होगा ये एक हमारा प्रोटेक्टिव जो कोट है, हार्ड कोट से वो कवर्ड होगा, जो हम सीड्स कहते हैं। बाकी के जो पार्ट्स होंगे, जैसे हमारा स्टिग्मा होगा, स्टाइल होगा, ये गिर जाएगा, सूख कर ये गिर जाएगा, बाकी का इसके बाद में ये इस तरह से इसका डेवलप होगा। अब आगे देखते हैं इसमें कि जो इसमें है कि जो यहाँ पे है कि जो सीड्स हमने देखा कि सीड्स कंटेन द एम्ब्रॉय एंड द इनक्लोजर इन द प्रोडक्टिव द सीड्स द कोड, मतलब जो सीड होगा उसके अंदर एम्ब्रॉय होगा और जो किससे क्लोज होगा वो प्रोडक्टिव सीड, जो सीड्स होते हैं, सीड काफी हार्ड पार्ट्स होता है, तो उसके अंदर एम्ब्रॉय होगा, वो उससे कवर्ड होगा ताकि वो ड्राई ऑफ ना हो। सम द फ्रूट्स आर द फ्लैशी, कभी कुछ जो फ्रूट्स होते हैं काफ़ी क्या होते हैं, वे गूदेदार होते हैं, जिसमें काफ़ी गूदा होता है, या जूसी होते हैं जिसमें काफ़ी रस भरा होता है, कि जैसे हमारे मैंगोज होगा, ऑरेंज होगा। सम फ्रूट्स आर द हार्ड, कुछ जो फ्रूट्स होंगे कि जो भी डेवलप होगा इससे, तो या कुछ हार्ड होंगे, कुछ जूसी होंगे, कुछ फ्लैशी होंगे। जैसे में एलमंड होगा, मेरा बादाम होगा, इसको बोलते हैं बादाम, और ये हमारा वालनट्स का होता है हमारा अखरोट। तो इस तरह से हमारी सीड्स वो डेवलप हो गई। अब ये हमारे जो फ्रूट्स हो गए दोनों ही तरह का होगा, तो ये फल में मैंगो या ऑरेंज आएगा, जो फ्लैशी जूसेस, या फिर एलमंड जो हार्ड या वॉलनट्स होगा जिसके हमारी हार्ड इसका प्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। अब ये वाला 8.12 में दिया है, 8.12 में देखते हैं ये वाला, तो ये हमारा एप्पल है, ये हमारा सारा इसमें किस तरह का है, ये हमारा फ्लैशी और जूसी है, और ये एलमंड है, काफ़ी इसका हार्ड प्रोटेक्टिव पार्ट्स है। आगे देखते हैं कि सीड डिस्पर्सल का मतलब क्या होता है कि किस तरह से जो हमारी सीड होती है, जिस तरह से हमारे बीज होते हैं, किस तरह से उसका वितरण होता है, किस तरह से उसको ट्रैवलिंग होता है। तो इन द नेचर द सेम काइंड ऑफ द प्लांट इन द ग्रो एट द डिफरेंट प्लेसेस, की एक प्राकृतिक में जो हम देखते हैं कि एक ही तरह के जो प्लांट्स होंगे अलग अलग प्लेसेस पे वो उगते हैं।
दिस हैपन द बिकॉज द सीड आर डिस्पर्स टू द डिफरेंट प्लेसेस। आप देख सकते हैं क्यों, क्योंकि एक ही तरह के यदि प्लांट हमारे अलग अलग स्थान पर हमें मिलते हैं, इसका मतलब कि ये तभी हो सकता है कि जब हमारे जो सीड हो डिस्पर्सल हो जाए, मतलब उसका वितरण हो जाए, मतलब काफ़ी जगह वो फैल जाए अलग अलग स्थान में, तभी तो एक ही तरह के हमारी जो प्लांट्स होंगे वो बढ़ पाएंगे, उसकी ग्रोथ हो पाएगी। समटाइम आफ्टर द वॉक थ्रू ए फॉरेस्ट ऑन द फील्ड ऑफ द पार्क यू मे हैव इन द फाउंड द सीड इन द फ्रूट द स्टिकिंग ऑन द योर क्लॉथ। कभी भी क्या होता है कि जब आप वॉकिंग कर रहे होते हैं, किसी फॉरेस्ट में घूम रहे होते हैं या फील्ड में या मैदान में या किसी पार्क में, तो आप पा सकते हो कि बहुत सारे कुछ जो सीड्स होते हैं, कुछ बीज होते हैं या फ्रूट मतलब फ्रूट के, तो वो आपके क्लॉथ पर वो चिपक जाते हैं। डिड यू ट्राई टू ऑब्जर्व की हाउ दिस द सीड्स वर इन क्लेजिंग टू योर द क्लॉथ्स। आप इसको किस तरह से ऑब्जर्व करोगे, क्यों जो सीड होते हैं, क्लेजिंग का मतलब चिपक जाना, वो किस तरह से चिपक जाएगी आपके क्लॉथ से। ऐसा क्या होता होगा कि वो आपके उससे चिपक जाती है कि आपके कपड़ों से। व्हाट डू यू थिंक कि विल द हैपन इफ द ऑल द सीड ऑफ द प्लांट्स वर टू द फॉल एट द सेम इन द सेम प्लेसेस एंड द ग्रो देयर। अब आप सोच सकते हो कि क्या घटित हो सकता है यदि सारी जो सीड है, सारी जो बीज है प्लांट्स के, एक ही जगह वो गिर जाए और एक ही जगह वो उग जाए। देयर वुड बी सर द कॉम्पिटिशन फॉर द सनलाइट। उसमें क्या होगा, काफ़ी सर का मतलब काफ़ी ज़्यादा वो कॉम्पिटिशन होगा, प्रतियोगिता हो जाएगी सनलाइट की, वाटर की, मिनरल्स की एंड द स्पेस की। मतलब क्या होता है कि जब एक ही जगह बड़े बड़े प्लांट्स वो वहीं पे ग्रो हो जाएंगे, तो सभी को तो अलग अलग इंडिविजुअल क्या चाहिए, उसको सनलाइट भी, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, उसको वाटर पानी भी चाहिए, उसको मिनरल्स भी चाहिए, पोषक तत्व भी चाहिए, उसको स्पेस भी चाहिए, जगह चाहिए। एट द रिजल्ट द सीड द वुड नॉट इन द ग्रोथ इनटू द हेल्थी प्लांट। इससे ही क्या होगा कि जो सीड होगा, जो बीज होगा, वो एक हेल्थी प्लांट्स में डेवलप नहीं होगा, क्योंकि उनको पूरी तरह ना तो सनलाइट मिल पाएगी, ना मिनरल्स मिल पाएंगे, ना स्पेस बन पाएगा उसको। तो प्लांट द बेनिफिट बाय द सीड डिस्पर्सल। ये जो प्लांट्स होते हैं यही इसके लाभ है। डिस्पर्सल का मतलब जो हमारे सीड है एक अलग अलग स्थान पर यदि वो फैल जाती है, वहाँ पे अलग अलग तरह वो प्लांट सेम काइंड के वो डेवलप हो जाएंगे। इसका मतलब कि जो कॉम्पिटिशन है उससे ये बच सकता है। तो यही इस तरह का ये बेनिफिट्स हो सकते हैं सीड डिस्पर्सल की। जब अलग अलग जगह पे वो अलग हो जाएंगे तो अलग उनको स्पेस भी मिलेगा, सनलाइट्स मिलेगी, सारी चीज़ मिलेगी। इट प्रिवेंट्स द कॉम्पिटिशन बिटवीन द प्लांट्स एंड इज द ओन द इन द सीडलिंग फॉर द सनलाइट। और यदि क्या होगा कि यदि ये जो कॉम्पिटिशन है ये रुक जाएगा कि प्लांट्स के बीच में, कि वो जो भी सीड्स है वो कलम सनलाइट को, सूर्य का प्रकाश लेने में, पानी को लेने में, मिनरल्स लेने में, तो उनको जब अलग अलग जगह वो मतलब उगेंगे तो अलग अलग उन्हें सफिशेंट मात्रा में सब चीज़ मिल जाएगी। इट आल्सो द इनेबल द इन द प्लांट्स टू द इन्वेंटेड द न्यू हैबिटाट्स फ्रॉम द द डिस्ट्रीब्यूशन। और क्या होगा कि ये क्या होगा, दूसरा बेनिफिट्स क्या होगा कि जो प्लांट्स होगी जब दूसरी जगह वो चला जाएगा तो वहाँ पे जो इसका एरिया होगा वहाँ पे भी वो अपने आप को वहाँ पे पकड़ बना लेगा, उसकी जगह पकड़ बना लेगा, और जो बहुत सारे जो एरिया को जो डिस्ट्रीब्यूशन उसमें वो फैल जाएगा। तो ये भी इसका बेनिफिट्स होता है कि उस जगह को भी वो अपने हैबिटाट्स में ले लेगा। सीड्स एंड द फ्रूट ऑफ द प्लांट द कैरिड अवे बाय द विंड। जो बीज होते हैं या फल होते हैं, फल जो प्लांट्स के ये होते हैं, ये क्या हो जाते हैं, काफ़ी दूर ले जाया जा सकते हैं, जैसे हवा के द्वारा चले जाएं, पानी के द्वारा चले जाएं या एनिमल्स के द्वारा। तो इस तरह से भी इसका डिस्पर्सल हो सकता है सीड्स का। अब जो ये विंड सीड्स होते हैं, विंड सीड्स का मतलब जिसमें थोड़े पंख टाइप में होते हैं, इस तरह की जो सीड्स होती है, तो इस तरह की जो सीड्स होगी वो क्या होगी, सच एज द दोज ऑफ द इन द ड्रमस्टिक। ड्रमस्टिक में सहजन का जो पेड़ होता है, ये मैफल्स का जो पेड़ होता है वो काफ़ी लाइट्स होता है। और द सीड ऑफ द ग्रास ऑन द हेरी, मतलब हेरी द सीड्स इन द आक एंड द मैडर इन द हेरी द फ्रूट्स ऑफ द सनफ्लावर्स। अब इसमें अलग अलग तरह के हम इसमें दिए हैं। ये सीड है, ड्रम स्टिक का सीड है, इसमें एम है, और ये मैफल का सीड है, और ये वाला इसमें क्योंकि इसमें इस तरह के पंख होते हैं, और इसमें क्या है कि द हेरी फ्रूट्स है, ये वाला वन में द सनफ्लावर्स का, और दूसरा में हेयर सीड होता, ये मैडर, ये आग का है। तो इस तरह की आप आसानी से विंड्स के द्वारा वो चले जाते हैं, काफ़ी लाइट्स होते हैं। एंड द ग्रे इन द ब्लो ऑफ विद द सम सीड आर डिस्पर्स्ड बाय द वाटर। बहुत सारी जो सीड्स होती है, बीज होते हैं, वो भी पानी के द्वारा वो भी हम वितरित की जाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रेवल्स करते हैं। दिस फ्रूट्स एंड द सीड द यूजली
develop in the floating ability in the form of the spongy and the fibers the outer the coated in the coconuts। मतलब कहते हैं कि जो ये फ्रूट्स होते हैं या फिर ये जो भी बीज होते हैं ये क्या होता है, एक तरह से एबिलिटी हो जाती है इनकी फ्लोट करने में, क्योंकि जो नारियल कोकोनट्स होते हैं जब उसको काफ़ी पानी में उसको काफ़ी टाइम तक हम रखे जाएंगे तो वो क्या है कि स्पॉन्जी टाइप में हो जाएगा, काफ़ी हल्का हो जाएगा और उसके बाद क्या होगी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वो काफ़ी ज़्यादा वो डिस्टेंस को कवर कर लेगा और इस स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाएगा। इसलिए वो क्या होता है कि जो फ्लोटिंग होते हैं वो उसको स्पॉन्जी बनाती है ताकि वो दूर जाके ट्रैवल कर सके। सम सीड्स आर डिस्पर्स्ड बाय द एनिमल, कुछ जो सीड्स होती है वो हमारी ट्रैवल कर सकते हैं जो एनिमल्स के द्वारा, स्पेशली द स्पाइनी सीड, जो हमारी जो कटीले टाइप में कांटेदार जो सीड्स होती है वो हमारे हुक की तरह इस तरह से चिपक जाती है और जब भी जो बॉडीज होती है एनिमल की बॉडीज पर चिपक जाती है। तो इस तरह की ये वाली है इसमें। तो ये हमारे जिंथियम है, तो जिंथियम टाइप के इसमें कांटेदार होते हैं, जो भी एनिमल्स होते हैं उसकी बॉडी से वो चिपक जाते हैं और वो मतलब दूसरी जगह वो ट्रैवल कर सकते हैं ज़्यादा डिस्टेंस में। अब ये मतलब अट्रैक्शन बॉडी एनिमल्स इन कैरी द डिस्टेंस प्लेस, एग्जाम्पल आप जिंथियम है और हमारी यूरेना है। तो इस तरह की है, तो ये भी हमारी इस तरह से ये एनिमल्स के द्वारा उसकी बॉडीज में चिपक जाती है और दूसरी जगह वो वहाँ पे डेवलप हो जाती है। सम द सीड आर डिस्पर्स बाय द फ्रूट्स द ब्रस्ट एंड द सडन द जर्क। कभी कभी क्या होता है कि जो कुछ सीड हो सकती है इस तरह से वो फैल जाते हैं, डिस्पर्स हो जाती है कि जब भी उस फ्रूट्स में से काफ़ी अचानक जब एकदम विस्फोट होता है उससे भी वो जाकर एकदम जैसे ऐसे फट जाएगी, वो इस तरह से फ्रूट्स होगा ब्रस्ट होगा तो उससे भी वो सीड जाके काफ़ी दूर वो चली जाएगी, फिक जाएगी, तो उससे वहाँ पे भी वो ट्रैवल करेगी इस टाइप से। तो द सीड आर द स्कैटर्स द फार फ्रॉम द पेरेंट्स प्लांट्स, कि यहाँ पे पेरेंट्स प्लांट है उसका जो फ्रूट है यहाँ पे यदि सडनली जर्क हुआ तो उसकी जो सीड्स फैली काफ़ी दूसरी डिस्टेंस ने कवर किया, तो जो पेरेंट्स जो प्लांट्स होते हैं वो वहाँ से काफ़ी दूर दूसरी जगह वो चला जाएगा, वहाँ से काफ़ी दूसरी जगह बिगड़ जाएगा। दिस द हैपन इन द केस ऑफ द कास्टर एंड द ब्लास्म, और ये जो इस तरह की जो केसेस होती है वो कास्टर और जो ब्लास्म वाले इसमें प्लांट्स में होती है। तो ये हमारे जो ये रिप्रोडक्शंस ऑफ द प्लांट्स ये चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं आपको इसमें चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।